जिसको तुम इंतशार का शिकार करने रोज उतरते हो, बिला नागा उतरते हो। और आज से नहीं, मुझे याद है वो चीन के सदर का दौरा भी, जब तुम अपने चंद बलवाइयों को लेकर इस्लामाबाद के दारुल खुलाफे पे गए थे। मैं अपनी जमात में चीख चीख कर कहता रहा कि यह शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, इसका बंदोबस्त करें। यह आज भी नुकसान करेगा, यह कल भी नुकसान करेगा। मैंने हर फोरम पर यह आवाज उठाई। जिसको पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं, क्या उसको नहीं पता था कि चाइनीज प्रेसिडेंट यहां पर सीपैक के ऊपर अमल दरामद कराने, एमओयू साइन करने, देने, पाकिस्तान के अंदर से 18 घंटे की लोड शेडिंग्स को खत्म करने, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क्स बनवाने, ये सब करने चाइना आपकी हैंड होल्डिंग करने आ रहा है। लेकिन ये शख्स वहां मजमा लगा के अपने चंद हवारियों के साथ पाकिस्तान के कैपिटल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गेस्ट हाउस, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, बाकी जितने इस्टेब्लिशमेंट के दफातर, उनके सामने चंद बलवाइयों को लेके बैठा था और पाकिस्तान के अंदर वो हाल पैदा कर रहा था कि खुदा न खास्ता कि सोमालिया की तस्वीर नजर आए। ये मैंने भी देखा और आपने भी देखा, किसी को भूला नहीं। इसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, छोटे जराइम नहीं है। और ऐसे संगीन और घनाने जराइम में मैं बुरा समझता हूं कि जब आप गद्दारी के फतवे बांटते हैं। मैं इसको कोई गद्दारी का तमगा देने नहीं आया, लेकिन मैं आपको वो इकदामात बता रहा हूं जिसके साथ इस शख्स की तारीख अटी पड़ी है। इसके एक एक इकदाम को आप देखें, किसी पैमाने पर जांचें, वो हुबे पाकिस्तान में नहीं है, वो बुग़्ज़े पाकिस्तान में है। ये शख्स किसी एक खास एजेंडे पर हो सकता है, और मुझे इस चीज के मेरे पास एविडेंसेस है। तारीख साबित करेगी कि जो ये कर रहा है, ये तकसीम दर तकसीम करना चाहता है। ये शख्स पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हिलाना चाहता है। ये पाकिस्तान के आइन को एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं समझता। इसके लिए इक़्तिदार हो तो ये आइन उसको बुनियाद बनाकर दे कि ऐसे अमल करना है। अगर इसके खिलाफ उस आईने पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा पहलू हो, उन वर्कों को ये अपने इन उमर सरफराजों के हाथों, कासिम सूरियों के हाथों, जो कि इस रियासत पाकिस्तान के आइन के ऊपर एक कालक से ज्यादा नहीं है, उनके हाथों ये पामाल रोज करवाता है। मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। और अगर फैसला अवाम ने करना है, देयर इज अ डिवाइडेड थॉट कि एक झूठ है, उस पर कमीशन क्या करना है। अब मैं इस चीज का एडवोकेट हूं विद इन द पार्टी कि ना सिर्फ मेरा गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से यह इसरार है कि ये एक ऐसा, क्योंकि इट्स एन ओपन एंड शट केस। कौन सी गद्दारी, कैसी गद्दारी, कौन से कैरेक्टर्स, यानी मैं इसके खिलाफ इस सियासत में शामिल हूं कि इसकी हुकूमत गिरे। मैंने पंजाब असेंबली के मेंबरान के साथ आज से 6 माह पहले गजनफर छीना मुझे आकर ओथ पर कहें कि उसने पिछले बजट के दौरान मुझसे यह नहीं कहा कि इमरान खान की पॉलिसियों पर अदम एतमाद है और 30 के करीब अरकान आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। क्या यह अलीम खान साहब के ऊपर कई मुकदमात इस अदम एतमाद पर हुए? क्या वो किसी सफारतकार के कहने पर आए? क्या ये जो असद खोखर हैं, इनको किसी ने कहा कि कब से इनकी नाराजगी है? इनमें से कौन शख्स इस अदम एतमाद के मौके पर अपनी पार्टी से डिफेक्ट किया? क्या जहांगीर खान तरीन के ऊपर कई मुकदमात? अब आपको याद आया कि वो मुझसे यह नफा लेना चाहते थे जब आप उनके पैसे पर पल रहे थे। आपके घर का किचन चल रहा था। आपकी पॉलिटिकल पार्टी अलीम खान की उस कर्टसी की बेसिस पर जिस पर आपने ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया, वो आपके साथ कर रहे थे। तो तब आपको उनके वो रूडा के साथ मामलात याद नहीं थे? पता नहीं था कि वो क्या करते हैं? हमें तो पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज वी नो इट। हम जाती तौर पर उन असहाब को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं कि आप एक फ्री लोडर हैं। आपने जिंदगी में अपनी जेब से कभी खर्च नहीं किया। तो उन लोगों के पल रहे थे। अब आपके पास कुछ चंद ऐसे नए होंगे, हुकूमत के बाद आपके पास आ गए, शक्लें भी नजर आती हैं, हमें पता है। लेकिन वो खुदा का खौफ करे। ये मत समझे कि जुबान सिर्फ आपके पास है। जब बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी, रास्ते में नहीं रुकेगी। हम चाहते थे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। हम चाहते थे कि आपने जो इस मुल्क के अंदर मेस क्रिएट किया है उसको कोई रैशनैलिटी आ जाए, कोई बेहतर मुनासिब तरीके से आगे चले, बेहतर मुनासिब तरीके से। इन 22 करोड़ लोगों का गुनाह कोई नहीं है जिनके ऊपर रोज इस तरह के आपके इस अजाब की वजह से वो किस तरह से गुजर रहे हैं, कैसी कैफियत से गुजर रहे हैं। ना उनकी कोई वेलफेयर की बात हो पा रही है। गवर्नेंस को पॉलिटिक्स ने डोमिनेट कर लिया। पॉलिटिक्स के क्या एक बयानिया आ गया जी, बयानिया क्या आ गया? टोटल एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप क्या समझते हैं लोगों का इज्तिमाई शऊर इतना कमजोर है
कि वो इस बेबुनियाद बात को तस्लीम कर लेंगे? हद हो गई। ये जो आइन का गद्दार है, आइन से बगावत करता है, वो गद्दार नहीं है। ये जो मुल्क में नफाक के बीज बो रहा है, वो गद्दार नहीं है। बाकी लोग गद्दार हैं। कौमी अदारों की साख पर हमले कर रहे हैं, वो गद्दार नहीं है। और गद्दारी की क्या डेफिनेशन होगी? अगर किसी के एक्ट ने गद्दारी डिमॉन्स्ट्रेट की है, इमरान खान की हुकूमत खत्म करना, तुम कर क्या रहे थे? कौन सा वो मसला था जो किसी भी मुल्क को तुम्हारे से हो सकता था? हद हो गई है। पार्लियामेंट को कमजोर किया, पहले खुद शुरू हुआ, पार्लियामेंट को कमजोर किया, आइन को पामाल किया, कौमी अदारों पर हमला, रियासती सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारों के ऊपर हमला कर दिया। अगर जिस मुल्क में, ये मेरी बात याद रखें, मैं इन अ पब्लिक अपील, मैं बिल्कुल पूरी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिस मुल्क में आइन की कदर ना हो, पार्लिमान की अहमियत और तौकीर ना हो, और सेंट्रल अथॉरिटी इरोड हो जाए, जो कि आज आपकी फौज की है, तो उसके हालात लीबिया जैसे बनते हैं। और ये शख्स वाहिद उस मिशन के ऊपर। अगर तुम्हारी को मुमासलत हो सकती है किबला हजूरे वाला इमरान खान, मोहम्मद शाह रंगीले से हो सकती है, सिराजुल दौला से नहीं। अपना किरदार देखो और फिर बात देखो। हद हो गई। देखिए जी, देखिए गुजारिश ये है, एब्सोल्युटली हम इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये इमरान खान जो इस वक्त जिस ड्राइव पे निकले हुए हैं, ये रियासत पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान की सियासत और रियासत के ख़िलाफ़ है। हमारी इनसे, इनकी पार्टी से हमें किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे जानते हैं कि ये शख्स क्या चाहता है। हम ये जानते हैं कि इसकी जो भी आइन के लिए थोड़ी बहुत सोच इसकी हो सकती है, वो आपने देखी है, इसने डिमॉन्स्ट्रेट की है। मेरा शिकवा एक शिकवे के अंदाज में था, जिसमें ऐसी तोहमत नहीं थी। मैं कर सकता था, करने का हक हासिल है। नोबडी इज अ सीक्रेट काउ। अगर इंस्टीट्यूशन से मुझे कोई एतराज होगा, मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात के अंदर इतना जहर हो कि वो पूरी की पूरी बेबुनियाद बात पे, मैंने जब बात की तो मैंने उस वक्त कुछ अपने साथ हुई नाइंसाफियों पर बात की, जिन पे मेरा कुछ कहना था, वो आपके सामने है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। लेकिन जो कल ये कह रहे हैं, उसको कौन शख्स टॉलरेट कर सकता है? मेरी तो इसमें इस्तदा होगी कि इसको बिल्कुल स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। ये शख्स, मैं आई होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन विद माय, अपनी इस राय पे मैं कायम हूँ, और मैं अपनी पार्टी से भी दरख्वास्त करूंगा। मैं बिल्कुल टू ऑल एकेडेमिया, टू ऑल दोज हु मैटर, ये बात उनके सामने रखना चाहता हूं कि ये टोटल नॉनसेंस है। दीगर जनरल ने की है। आज इमरान खान कह रहे हैं, क्या मसाइल की जड़ वो लोग नहीं है जो सियासत और हुकूमत में मुदाखलत करते हैं? और दूसरा मेरे ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग कोर कमांडर फैज हमीद साहब का नाम लिया है, तो क्या ये पार्टी पॉलिसी है या हुकूमत भी है या हुकूमत की पॉलिसी है? देखें, ये क्या इमरान खान का हुकूमत में आना मुदाखलत था? क्या इमरान खान को हुकूमत देना कोई साजिश थी? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि किन मजमूम मकासद के तहत और कैसी बात की। मेरी अगर कोई डोमेस्टिक रीजनिंग है बात की, मैंने जब बात की, मैंने कोई ढक छुप के बात नहीं की, खुलेआम की, सरेआम की। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि एक चीज आपके सामने, दो अदारे हैं ना। एक अदारा आपके पास है जिसमें आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी। एक अदारा आपके पास फोरम था जो DGISPR ने आके बात की। सामने दो अदारे हैं ना। एक अदारा आपके पास है जिसमें आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी। एक अदारा आपके पास फोरम था जो DGISPR ने आके बात की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई। अगर मैं कहीं पर गलत बात करूंगा, मैं गलत करूंगा, तो आई शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा जिस बात पर मैं आज एग्रीव्ड हूं
آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واحد شخص محب وطن ہے اور جو اس کی بات کو مانے صرف وہ محب وطن ہے اور باقی سب لوگوں کو غدار کہنا ہے اس نے؟ کیسے لائسنس دے سکتے ہیں الفت صاحب آپ یہ؟ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے دو سوال ہیں، ایک آپ سے ایک پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑے اب چل رہا ہے جو معاملہ، اس میں آپ نے روڈا کا بھی ذکر کیا، اس میں علی خان نے بھی بتایا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس حوالے سے کیا حکومت پنجاب اس کی تحقیقات کروائے گی؟ اور دوسرا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے صوبے میں، گورنر کے پاس اب کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر نے لگایا، حالانکہ وہ آرٹیکل 6 نہیں، وہ آرٹیکل 16 ہی پڑھ رہے ہیں، وہ اگلے آرٹیکلز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس سوال کا جواب آئین کی روح سے تو دیا نہیں جا سکتا، یعنی وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو جانا چاہیے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ روڈا کے حوالے سے جو یہ راوی ریور جو منصوبہ بنا ہے، اس پر کیا تحقیقات کو حکومت پنجاب کرے گی؟ I'll take this last question، پھر عطا نے بات کرنی ہوئی۔ دیکھیں، گورنمنٹ پراپرلی فارم ہو جاتی ہے کیبنٹ کی فارمیشن کے بعد، اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر آپ سے بات کریں گے۔ ایک سیکنڈ ابراہیم، پہلے آپ کر لیں۔ آج آپ حکومت میں ہیں اور آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کر رہے ہیں، کل آپ مداخلت کر رہے تھے، عمران خان کل حکومت میں تھے، مداخلت کر رہے تھے، آج مداخلت۔ آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کہا تھا جن سے جو غلطی ہوئی ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کے کمیشن بنائیں تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر چلے، ملک آگے بڑھے۔ تو اس وقت آپ فاضل فکر میں ہیں، حکومت میں ہیں، تو کیا ایسی کوئی اجتماعی سوچ ہے؟ عمران خان صاحب نے تو بالکل آپ سے کٹی کی ہوئی تھی، نہیں بات کرتے تھے، اب آپ حکومت میں ہیں، تو کوئی اس طرح کی کیا کوئی سوچ ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنے، کوئی اس طرح کا چیز ہو، ملک آگے بڑھے؟ دیکھیے ابراہیم، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں نے آپ سے پہلے 2 بار یہی بات، اسی بات کا جواب آپ سے دیا۔ میں قطعاً مداخلت نہیں کر رہا۔ میری ریزننگ ہو سکتی ہے، میں ناراض ہوتا ہوں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے کسی فیصلے سے ناراض ہوتا ہوں، میں سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہوں، میرا حق ہے۔ میرا اگر باہمی ریاستی اداروں میں اگر کہیں میرا کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا، میرا حق ہے، میں اپنی ڈومیسٹک سطح پہ بات کر سکتا ہوں، بٹ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بیرونی سازش کے تانے بانے پارلیمنٹ پہ بھی ڈال دوں، ریاستی اداروں پہ بھی ڈال دوں۔ ان دو کی مماثلت آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ سخت اس چیز کے اندر اس کو ڈیفرینشیٹ کریں پلیز۔ میری اگر کوئی تنقید تھی ریاستی ادارے پہ، اس کے خد و خال مختلف تھے، میری آج کی اس بات کا اور اس بات کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں قطعی طور پر اس چیز کے ساتھ اس کو بائے نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں، نہ میری ہرزہ سرائی نہ میری مدح سرائی، میرا صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ انٹرسٹ آف پاکستان، سیکیورٹی آف پاکستان، یہ 2 پیراماؤنٹ پرائمری کنسرنز ہیں ہمارے۔ اگر یہ شخص آج ان کو کمپرومائز کر رہا ہے اور اپنی ذات کی انا کی بھینٹ چڑھا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف اپنا ہر چارہ جوئی کا حق رکھیں۔